लालू यादव बाहर निकले हैं। लालू यादव के बाहर निकलने के बाद ये संभावनाएं बढ़ जाती हैं, लेकिन लालू की व्यक्तिगत राजनीति समाप्त हो जाने की वजह से और तेजस्वी की उम्र कम होने की वजह से स्थापित नहीं कर पा रहे हैं बहुत जल्दी अपने पुत्र को। और नीतीश को भी इस बात का एहसास शायद हो कि बिना तेजस्वी के वो सरकार नहीं बना पाएंगे। भाजपा के खिलाफ जो राजनीति जब वो करेंगे तो नीतीश को एक स्पेस मिलेगा। भाजपा का जो वोट बैंक है वो पोलराइजेशन से काम करता है। खबरों का बाजार हमेशा गर्म रहता है। इन गर्म बाजारों से हमें मतलब नहीं है। हम खबरों का बाजारीकरण नहीं करना चाहते। हम उन खबरों की तह तक पहुंचना चाहते हैं जिन खबरों की वजह से आपके जीवन पर असर पड़ता है। हम खबरों का पंचनामा करते हैं। नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं और ये पंचनामा है जहां हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। एक ही खबर को अलग अलग एंगल से समझने का प्रयास करते हैं। आज भी हमारे स्टेचर पर एक खबर है जो बिहार से जुड़ी हुई है। लगातार नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव साथ आते जा रहे हैं। कुछ बयान हो, कुछ काम हो या सरकार से जुड़ी कुछ समस्या हो, सभी मामलों को लेकर साथ आते जा रहे हैं। अब तो तेजस्वी यादव ने ग्रीन सिग्नल भी देना शुरू कर दिया है। ट्रेन आने से पहले जब ग्रीन सिग्नल दिया जाता है तो बताया जाता है कि रास्ता खाली है, जितना तेजी से निकल सकते हैं निकल जाइए। अब तेजस्वी यादव भी इसी तरीके का ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं नीतीश कुमार को कि रास्ता बन गया है, एकदम खाली है, आप हमारे साथ आ जाइए। इसी खबर की चीरफाड़ होगी। तो डॉक्टर साहब, लगातार नीतीश कुमार हिचकिचा रहे थे, अब तो पूरा ग्रीन सिग्नल हो गया है। देखिए, एक ऐसा मुद्दा बहुत दिनों बाद आया है देश की राजनीति में जिससे भाजपा को घेरना आसान हो सकता है। जी, जब हम जातिगत जनगणना की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं, ओबीसी तक इन आरक्षण के फायदों को पहुंचाने की बात करते हैं, मंडल आयोग के पूरी सिफारिशों को जो है लागू करने की बात करते हैं, तो एक बहुत बड़ा वोट वर्ग है इसका जी, जिससे वो इससे प्रभावित होगा पॉजिटिवली। और जिसके पॉजिटिव प्रभावित होने की वजह से जिन लोगों को ये जिम्मेवारी दी गई है कि वो लोगों तक पहुंचाए, उनको फायदा हो सकता है जी। अगर सरकार खुद तैयार नहीं होती है। क्योंकि सरकार तैयार नहीं होने के पीछे कारण है, भाजपा का जो वोट बैंक है वो पोलराइजेशन से काम करता है जी। और वो पोलराइजेशन धर्म के आधार पर होता है जी। हिंदू मुस्लिम डिवाइड। तो अगर भाजपा इसको स्थापित कर देती है तो फिर भाजपा को हिंदू वोट दिख जाता है एक जगह जी। लेकिन अगर हिंदू टूटेगा जातियों में, अगर हिंदू को डिवाइड करके आप अलग अलग जातियां उपजातियों में अगर डिवाइड करते हैं तो छोटे छोटे समीकरण दिखते हैं जी। जो राज्यों में प्रभावी हो जाते हैं। जैसे बिहार में आप देखिए, हिंदू में डिवाइड करके अगर आप अलग करते हैं तो यादवों का एक बड़ा वर्चस्व है जी। जो राजद को हमेशा सपोर्ट करता रहा है, जो भाजपा के खिलाफ हमेशा काम करता रहा है, जो विघटनकारी ताकतों के खिलाफ हमेशा एक्टिव रहा है। तो उसमें अगर आप मुसलमानों का वोट बैंक जोड़ देते हैं जो कि ऑलरेडी भाजपा के वोट बैंक से माने अलग है प्रभाव से, तो इन दोनों जोड़ने में एक बड़ा वोट बैंक हो जाता है। इसलिए राजद नहीं पॉपुलर रहते हुए भी, सरकार नहीं बनाने के बावजूद भी नंबर 1 पे चली आती है जी, वोट पर और जाता बिल्कुल। और देखिए, आप कहीं ना कहीं अगर उसके विघटन को देखिएगा तो ओबीसी का भी बड़ा चंक उठकर, क्योंकि आरक्षण का जो फायदा मिला है उसकी वजह से चला जाता है आरजेडी के पास। लेकिन ये ओबीसी का बड़ा जो वोट वर्ग है ये सभी पार्टियों के लिए एक हॉट केक रहा है, सभी को चाहिए। नीतीश कुमार की तो जाति भी है और राजनीति भी है इसी वोट बैंक की। अब तक नीतीश डिनाई करके पर्दे के पीछे एक खेला करते रहे हैं, लेकिन अब नीतीश को खुलेआम करना मजबूरी हो गई क्योंकि भाजपा और चिराग पासवान ने उन्हें इस स्थिति में ला दिया है पिछले चुनाव में। अब 3 नंबर से 1 नंबर का जो फासला है वो आपको पर्दा हटाकर तय करना है जी। और इसी क्रम में देखिए दिक्कत क्या है, जहां इस ओबीसी जनगणना और आरक्षण के जो सिफारिशें हैं इससे भाजपा को घाटा है, वहीं फायदा किसको है? विपक्ष को, उन नेताओं को, उन पार्टियों को जो इसकी वकालत कर रही हैं। बिहार में इसकी वकालत कौन कर रही है? भाजपा के अलावा सभी कर रही हैं। खास तौर पे अगर 2 मुखर चेहरे बताएं तो एक नीतीश और एक तेजस्वी। तेजस्वी यादव इसलिए कि लालू यादव ने तय कर दिया है कि मंडल के
जो सिफारिशें हैं या ओबीसी का जो लड़ाई है वो अब तेजस्वी लड़ेंगे जी, वो राजनीति अब तेजस्वी के हाथ में सौंपी जाएगी। और नीतीश इसलिए क्योंकि नीतीश को इसी रास्ते से जाना है जी, तो नीतीश चाहते हैं कि रास्ता मजबूत करें। अब देखिए, दो विचारधाराओं में, दो पार्टियों में, दो लोगों में मेल मिलाप दो ही कारण से होता है। एक, अगर मन मिल जाए जी, विचार मिल जाए, या मजबूरी हो जाए। जैसे आप हम आसपास बैठे हुए हैं, दो ही कारण हो सकते हैं, या तो हमारी आपकी विचारधारा एक जैसी हो, या हम दोनों नौकरी कर रहे हैं इस कंपनी में तो हमें एक दूसरे का अगल बगल बैठना पड़ेगा जी। अब चूंकि ओबीसी जो आरक्षण और ओबीसी जनगणना और इस पूरी ओबीसी राजनीति को अगर हम बिहार के संदर्भ में देखते हैं तो दोनों का इंटरेस्ट है इसमें जी। नीतीश कुमार को उपेंद्र कुशवाहा को लाना, कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह को पद देना, फिर उमेश कुशवाहा को पद देना, ये ओबीसी जो राजनीति है उसी का हिस्सा है लव कुश जी। और आप अगर आरजेडी को देखते हैं तो सबसे ज्यादा विधायक जीत कर आए हैं कुशवाहा वहां से। कुशवाहा राजनीति का एक स्तंभ रहे हैं लालू प्रसाद यादव, भले ही यादव समाज से आए लेकिन उनकी पहुंच है वहां तक। फिर आप अगर बाहर के क्षेत्रों में चले जाते हैं, बिहार के उन क्षेत्रों में जहां पे कांग्रेस का वर्चस्व है, वहां पर भी आप देखिएगा तो कुशवाहा जनसंख्या ज्यादा है जी। तो मतलब ये जो वोट बैंक है इसमें सभी को इंटरेस्ट है जी। और चूंकि भाजपा के खिलाफ लड़ के ही ये वोट बैंक एक्टिवेट होगा तो कहीं ना कहीं दोनों का एक साथ एक मंच पर आ जाना मजबूरी है जी। अब हम बताते हैं कि आखिर हम ये क्यों कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक साथ आ गए हैं जी। देखिए, कागज पर तेजस्वी और नीतीश एक साथ नहीं आ सकते हैं, ये मैं बार बार बोलता हूं, क्योंकि नीतीश की तैयारियां जो है वो भाजपा और राजद दोनों से अलग की हैं जी। नीतीश चाहते हैं कि चुनाव के बाद अगर कुछ करना पड़े तो उसके लिए तो हम तैयार हैं, लेकिन चुनाव में तो कम से कम अपने हिसाब से हम जाएंगे ही जाएंगे। और इस बार अपनी ताकत बढ़ाकर नए समीकरणों के साथ एकदम अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे नीतीश कुमार। अब इसके बाद की संभावनाओं पर तय किया जा सकता है, इनके बाद संभावनाओं पर चर्चा की जा सकती है। कैसे? वर्तमान स्थिति में आपने देखा कि आज ही तेजस्वी यादव ने इन सारे मुद्दों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, सुबह सुबह ही उन्होंने कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ बहुत सारी बातें बोली, केंद्र की सरकार के खिलाफ बहुत सारी बातें बोली, आरक्षण को लेकर, आरक्षण सिफारिशों को लेकर, जनगणना से जिस तरह से पीछे हट रही है भाजपा, इन सब को लेकर उन्होंने दबाव बनाया और कहीं ना कहीं एक लकीर खींच के दिखाई कि देखिए कैसे भाजपा जो है वो पॉपुलर ओपिनियन के खिलाफ जा रही है, ओबीसी की राजनीति के खिलाफ जा रही है। लेकिन इसी दौरान उन्होंने क्या कहा कि नीतीश कुमार को भी सम्मान नहीं दे रही है भाजपा जी। नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने ओबीसी जनगणना को लेकर लेटर लिखा है नरेंद्र मोदी को, समय मांगा है नरेंद्र मोदी से, ये वो नहीं कर रहे हैं कि वो जाकर नीतीश कुमार की बातों को सुन लें या बुलाकर ही सुन लें। उनके पास समय है मिलने के लिए जीतनराम मांझी के पुत्र से, उनके पास समय है अपने सांसद के 10 वर्षीय पुत्र से मिलने का, उनके पास समय है कि ओलंपियंस को खोज कर मिलने का, लेकिन उनके पास समय नहीं है कि नीतीश कुमार जो कि उनके ही मुख्यमंत्री बनाए हुए, उनको एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करनी है। उनसे लेटर लिखा जवाब नहीं आया, समय मांग रहे हैं मिल नहीं रहा है, यानी नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि वो इस विषय पर नरेंद्र मोदी बात ही नहीं कर रहे थे नीतीश कुमार से। यानी ये जब हो जाए तो फिर नीतीश कुमार को समय दिया जाए, उस तरीके से वो तैयारी अपनी करके रखे हुए हैं। लेकिन जब नीतीश कुमार के साथ ये हो रहा है उस वक्त ही तेजस्वी यादव का ये कह देना कि नीतीश का गलत हो रहा है और नीतीश कुमार जी को सोचना चाहिए, इस लड़ाई को लड़ते रहना चाहिए, अपमान है। आपको याद होगा निखिल मंडल से जब नीतीश कुमार ने सामने करके, मेरे पंचनामा के बाद निखिल मंडल को सामने किया गया था और नीतीश कुमार सामने करके जब उनसे बुलवाया कि नहीं इस मुद्दे पर हम पीछे नहीं हटेंगे, जब 18-19 में भाजपा चाहती ही थी कि कराए तो अब पीछे क्यों हट रही है जी जी। ऐसी क्या मजबूरी है? और भाजपा को दिख रहा है बंगाल का चुनाव जो आप कह रहे थे जी जी, कि कहीं ना कहीं जो हिंदू डिवाइड होता है तो बंगाल चुनाव में हार हुई, और अगर हिंदू डिवाइड होगा तो फिर अब देख सकते हैं वैसे ही ब्राह्मण नाराज है, वैसे ही सपा एक नया समीकरण बनाने में लगी हुई है, तो कहीं ना कहीं वहां यूपी में कमजोर दिख हो जाएगी भाजपा, और भाजपा ये चाहती नहीं है। इसलिए इस वोट बैंक में भाजपा का इंटरेस्ट है एक होलसम में, ना कि टुकड़ों में। अब जिनको टुकड़ों में चाहिए वो टुकड़ों की राजनीति कर रहे हैं। और आज नीतीश कुमार के पक्ष में खड़े हो जाना तेजस्वी यादव का, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, ये आने वाले समय की राजनीति को भी कहीं ना कहीं दर्शा रहा है। जिस तरीके से हम बार बार ये कह रहे हैं कि नीतीश और तेजस्वी का एक होना संभव नहीं लग रहा है वर्तमान परिस्थितियों में, क्योंकि लालू यादव बाहर निकले हैं, लालू यादव के बाहर निकलने के बाद ये संभावनाएं बढ़ जाती हैं। लेकिन जिस रिजर्वेशन के साथ लालू बोलते हैं, नीतीश बोलते हैं लालू के लिए, बोलते बोलते रह जाते हैं, कुछ बातें बोलना चाहते हैं लेकिन चुप हो जाते हैं, मतलब स्पष्ट है वो जानते हैं कि आने वाले समीकरणों का हिस्सा लालू यादव है। और
तेजस्वी को भी इस बात का एहसास है, 2 बार से वो चूक गए हैं थोड़ा सा, तो उन्हें इस बात का एहसास है कि हम बिहार की राजनीति में बिना नीतीश के, बिना किसी अन्य समीकरणों के, केवल कांग्रेस के भरोसे नहीं आ पाएंगे। संभव नहीं है, संभव ही नहीं है। और हो सकता है कि ये भाजपा के खिलाफ जो राजनीति जब वो करेंगे तो नीतीश को एक स्पेस मिलेगा और नीतीश को भी इस बात का एहसास शायद हो कि बिना तेजस्वी के वो सरकार नहीं बना पाएंगे। तो हो सकता है नीतीश अपना फैसला बदल दें, हो सकता है नीतीश कुमार गठबंधन के लिए तैयार हो जाए, हो सकता है नीतीश कुमार साथ मिलकर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाए, हो सकता है पर्दे के पीछे कोई खेल करने के लिए तैयार हो जाए। जिस तरीके से भाजपा और चिराग ने किया था उस तरह से भी तो खेला किया जा सकता है और बिना साथ आए भी साथ मिलकर लड़ाया जा सकता है। और भाजपा की मेन सबसे बड़ी बात जो फिलहाल बहुत जरूरी है, 24 में नरेंद्र मोदी का लिटमस पेपर टेस्ट है, उसकी तैयारी अभी से शुरू कर दी जाए अगर विपक्ष के द्वारा, तो उसका एक बड़ा चेहरा नीतीश कुमार हो सकते हैं। और ये बात तेजस्वी भी जानते हैं, लालू भी जानते हैं। लालू यादव अगर राजनीति में एक्टिव होते इस वक्त तो शायद नीतीश कुमार की उनको आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन लालू की व्यक्तिगत राजनीति समाप्त हो जाने की वजह से और तेजस्वी की उम्र कम होने की वजह से स्थापित नहीं कर पा रहे हैं बहुत जल्दी अपने पुत्र को, और उनकी स्थापना से पहले तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की स्थापना के समय परीक्षा आएगी और वहां आवश्यकता पड़ेगी एक बड़े समीकरण की, जो कि ओबीसी का एक बड़ा समीकरण हो सकता है जो नरेंद्र मोदी के रथ को रोक ले, जैसे कि आडवाणी के रथ को रोका गया। जी, तो बिहार में जिस तरीके की बातें चल रही है, आज तेजस्वी यादव ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसके माध्यम से उन्होंने नीतीश कुमार के ऊपर कई ऐसी बातें कही जिससे लगता है कि तेजस्वी यादव जो नो एंट्री का बोर्ड लगा चुके थे वह बोर्ड हटा दिए हैं और सीधे तौर पे वो चाहते हैं कि हमारे साथ वो आ जाएं। कई मुद्दे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर ही सिर्फ हमला करना, नीतीश कुमार के बारे में कहना कि नीतीश कुमार का अपमान है, बिहार का अपमान है और ये एनडीए के ही एक दल है, एनडीए के ही द्वारा मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। अब इस स्थिति में जब नीतीश कुमार को इग्नोर किया जा रहा है तो हम सभी का ये मन है, हम सभी की ये विश्वास है नीतीश कुमार के ऊपर कि नीतीश कुमार इस बात को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के सामने जिस बात को रखे हैं वो फिर से स्थापित करेंगे और हम लोग इनका सहयोग करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, जो कुछ भी अपडेट होगा हम आपको देंगे। आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।